क्या मोदी को बनारस से कोई चुनौती दे सकता है? क्या मोदी बनारस में फंस सकते हैं? क्या बनारस के करीब की 13 सीटें बीजेपी हार सकती है? क्या योगी के समर्थक मोदी से नाराज हैं? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान है। ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी चरण में वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। उसी वाराणसी जहां से पीएम मोदी सांसद हैं। क्या वाराणसी अब भी अभेद्य किला है? क्या वाराणसी के आसपास की सीटों का समीकरण बदल गया है? इसका जवाब है हाँ। और जवाब जानने के लिए आपको 2019 के रिजल्ट को देखना होगा। 2019 में वाराणसी में मोदी की जीत हुई थी, लेकिन उसके बगल की सीट घोसी में बसपा ने जीती थी। गाजीपुर बसपा जीती थी। चंदौली 15,000 से कम वोट से बीजेपी जीत पाई। बलिया मात्र 13,000 वोट से। मछली शहर तो 200 से भी कम वोट से बीजेपी जीत पाई। भदोही 40,000 वोट से तो सोनभद्र 50,000 वोट से। गोरखपुर तो बाय इलेक्शन में बीजेपी हार ही गई थी। ये सब तब है जब पुलवामा के बाद की बदली हुई परिस्थिति थी। इन आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि बीजेपी फंसी है। अब डिंपल प्रियंका गांधी का अभियान। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने 7वें चरण के अपने अभियान की शुरुआत वाराणसी से की, और वो भी दुर्गा मंदिर से लेकर रविदास जन्मस्थली तक। यानी एक तरफ हिंदू वोटर्स को टारगेट किया गया तो दूसरी तरफ दलित वोटर्स को। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने संविधान को चुनावी मुद्दा बना दिया है, उसी तरह से अगर पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर दलित कार्ड चल गया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पिछले कुछ वर्षों में महिला वोटर्स जागरूक हुई हैं, पॉलिटिक्स पर बात कर रही हैं। ऐसे में प्रियंका और डिंपल का टारगेट महिला वोटर है। ये महिला वोटर आधी आबादी है। ऐसे में अगर इनके बीच प्रियंका और डिंपल का फैक्टर चल गया तो इंडिया गठबंधन को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। वाराणसी बीजेपी का गढ़ रहा है। मोदी के आने के बाद तो ये और मजबूत हो गया, लेकिन अगर मोदी को वाराणसी में ही घेर दिया जाए तो दूसरी सीटों पर इसका फैक्टर पड़ सकता है। शायद इसीलिए विपक्ष अब नई रणनीति के तहत मैदान में है और इसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने उठा ली है। डिंपल यादव जहां मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं उन्होंने कन्नौज में जमकर प्रचार किया है। छठे चरण में वो आजमगढ़ में भी प्रचार करती दिखी और कई सीटों पर रोड शो कर चुकी हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने जिस तरह से रायबरेली और अमेठी की कमान संभालकर करीब 2 हफ्ते में चुनाव ही बदल दिया है, तो इससे कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं। ये दोनों नेता भीड़ को जुटाने में और उन्हें वोटर्स में कन्वर्ट करने में सक्षम दिखते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने इन्हें अब पूर्वांचल में उतार दिया है। तो देखते हैं कि चुनाव किस करवट जाता है। लेकिन फिलहाल यूपी की 13 सीट काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये 13 सीट निर्णायक हो सकती है। अगर बीजेपी यहाँ बुरा प्रदर्शन करती है तो वो अपनी ओवरऑल टैली में काफी नुकसान कर लेगी और ये रिजल्ट को भी प्रभावित कर सकते हैं।